करने वाले हैं आईपीएल के 18वें मुकाबले के बारे में, जो कि यह मुकाबला सनराइज हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग में खेला जाएगा। अगर इस पिच की बात करें, यहाँ अनएवरेज स्कोर 170 से लेकर 180 रन बनते हैं, जो कि अच्छा स्कोर कहा जाएगा। बैटिंग फर्स्ट ने यहाँ पे 3 मुकाबले जीते हैं और बैटिंग सेकंड ने 2 मुकाबले, जो कि इक्वल ही है, बराबर भी है। अगर इस पिच की बात करें, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद में खेला जाएगा। यह हैदराबाद का होम ग्राउंड होगा, जिससे इनको एक एडवांटेज मिल सकती है। बैटिंग लाइनअप है, दोनों टीमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आ रही हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं किसका पलड़ा होता है भारी। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बारे में कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी। हैदराबाद के बारे में बात करें, सनराइज हैदराबाद की जो बैटिंग लाइनअप होगी, हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं। जब दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो किसका प्रदर्शन अच्छा होता है। यहाँ हम बात करते हैं अर्शदीप शर्मा, जो कि बहुत ही फॉर्म में है, बहुत ही लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। अगर हेड टू हेड की बात करें, यहाँ में इन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं अर्शदीप शर्मा, जो कि एक मुकाबले में 34 रन, 39 रन, 75 रन, बहुत ही गजब का स्कोर है ये। इन्हें आप जरूर ट्राई करना, ये हमारे एकदम डिफरेंशियल पिक होंगे, सबसे ज़रूरी लेने वाले प्लेयर हैं ये सनराइज हैदराबाद। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राहुल त्रिपाठी के बारे में। राहुल त्रिपाठी जो कि मुकाबला खेल नहीं रहे हैं, इनको बैठा दिया गया है क्योंकि ये फ्लॉप चल रहे हैं। अगर हेड टू हेड देखा जाए यहाँ पे, तो हेड टू हेड में 3 मुकाबले खेले हैं, जो कि इनमें से एक पारी अच्छी है, 2 मुकाबले उन्होंने फेल किया है, जो कि इसीलिए इनको बैठाया गया है। अगर हम बात करते हैं एडम मकरम के बारे में, जो कि एडम मकरम पिछले मुकाबले बहुत ही लाजवाब बैटिंग की है। बॉलिंग से इनको कोई विकेट नहीं मिला है, लेकिन सामने वाली टीम में कुछ लेफ्टी हैं, तो इनको 2 ओवर मिल सकता है, तो हम एडम मकरम को ट्राई करेंगे। लेकिन हेड टू हेड देखा जाए, यहाँ पे फ्लॉप चल रहे हैं, 2 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले में 15 और 17 स्टार्ट मिल रहा है, लेकिन कोई बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें हेनरिच क्लासन, जो कि सिक्सर किंग है, ये अभी तक 2024 के आईपीएल के सबसे सिक्सर किंग बने हुए हैं, जो कि बहुत लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं। सबसे हमको लग रहा है पहले या दूसरे नंबर पे ये सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग में भी होंगे। अगर हेड टू हेड बात करें, तो एक ही मुकाबला खेला है, जो कि इनको अच्छा स्टार्ट मिला है, लेकिन ये बड़ी पारी कन्वर्ट नहीं कर पाए, जो कि 17 रन बनाए, जो कि हमारी टीम में ज़रूर होंगे। अब बात करते हैं मयंक अग्रवाल, जो कि हैदराबाद की टीम में जो सबसे फ्लॉप प्लेयर हैं। इनकी बात करें तो ये अभी जब जितने भी मुकाबले खेले, एक भी मुकाबले में इन्होंने ना 30 रन के ऊपर कोई भी बैटिंग पारी खेली नहीं है। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ मयंक अग्रवाल को हम ड्रॉप करेंगे, इनको नहीं लेंगे। अब हम बात करते हैं 6ठे नंबर पे मार्को जंक्शन, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ये पॉइंट देते हैं, लेकिन ये अभी फ्लॉप चल रहे हैं। अगर देखा जाए, बॉलिंग में बहुत ही पिटाई इनको हो रही है, और बैटिंग सेशन में देखा जाए, बैटिंग भी इन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, जो कि कोई रन नहीं यहाँ पे स्कोर कर पाए हैं। अब हम बात कर लेते हैं चेन्नई की टीम के बारे में। चेन्नई की टीम जब बैटिंग करती है, तो दोनों में से कौन सा अच्छा प्रदर्शन करता है। जैसे यहाँ हम बात कर लेते हैं सीएसके की बैटिंग लाइनअप के बारे में, कि यहाँ सीएसके की बैटिंग में जब हेड टू हेड मुकाबला होता है, कौन से प्लेयर का सबसे अच्छा प्रदर्शन होता है, किसके हेड टू हेड में कौन सबसे अच्छा फॉर्म में खेलता है। अगर हम बात करें ऋतुराज गायकवाड़, जो कि चेन्नई के कप्तान भी बन चुके हैं, जो कि धोनी सर ने इनको कप्तानी भी दे दी है, तो धोनी की बात करें तो सबसे बेस्ट कप्तान माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर हम बात करें ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में, जो कि पिछला मुकाबला इनका अच्छा गया नहीं था, लेकिन हम बात करते हैं हेड टू हेड में, तो इन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबलों में इनका बहुत ही अच्छा स्कोर है, 99 रन, जो कि शतक नहीं कर पाए थे, 1 रन से चूक गए थे, 35 रन 16 रन, जो कि अच्छा फॉर्म है इनका, बहुत ही बेहतरीन है, तो इनको हम जरूर ट्राई करेंगे। अब हम बात करते हैं डेवन कॉनवे अभी ये अवेलेबल नहीं, अगर इन खेलते हैं इनको भाई आप जरूर ले लेना, सबसे बेस्ट पिक होंगे आप चेन्नई की टीम में। अगर देखो हेड टू हेड मुकाबला, जो कि 2 मुकाबले खेले हैं, 85-77 कैप्टनसी बने हुए हैं। अगर ड्रीम 11 में अगर ये खेलते हैं, तो इनको कैप्टन आप बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे रचिन रविंद्रा, जो कि न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पॉइंट करते हैं। अगर हेड टू हेड देखा जाए, तो इन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, 37 रन, 2 रन, 46 रन, 2 मुकाबले में इनको स्टार्ट मिला, लेकिन अर्धशतक में एक कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी पारी कही जाएगी, आप इनको ले सकते हैं। डेरी मिचेल की बात की जाए, डेरी मिचेल जो कि हेड टू हेड इनमें अभी तक खेले नहीं, एक ही मुकाबले खेले थे, जिसमें इनका कोई अच्छा फॉर्म था नहीं, लेकिन अगर देखा जाए इससे पिछले मुकाबले में जो इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, 24 रन, 34 रन, 22 रन, जो कि स्टार्ट मिल रहा है, लेकिन कोई बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं शिवम दुबे हार्ड हिटर बैट्समैन है, 2 से 3 ओवर अगर खेल लेते हैं, आप उनके अपनी अच्छी पॉइंट ये बना के दे रहे हैं, तो आप शिवम दुबे को जरूर ट्राई करना। अगर फर्स्ट बैटिंग आती है, सेकंड बैटिंग आती है, तो आप इनको ड्रॉप करना, क्योंकि अगर देखा जाए हेड टू हेड मुकाबले में ये फ्लॉप भी हैं। अब बात कर लें रविंद्र जडेजा के बारे में। रविंद्र जडेजा जो कि अच्छे फॉर्म में, 1 विकेट इनको आराम से मिल जाता है, और बैटिंग में देखा जाए हेड टू हेड में, तो ये 23 रन ये कर दिए हैं, जो कि अच्छा स्कोर कहा जाएगा, क्योंकि ये 6वें 7वें नंबर पे आते हैं, तो इससे ज़्यादा इनसे उम्मीद आप कर भी नहीं सकते हैं। अगर अजिंक्य रहाणे की बात की जाए, अजिंक्य रहाणे इस पिछले मुकाबले में उन्होंने अर्धशतक मारे थे, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, तो मारे हैं, जो कि फ्लॉप रहे हैं। एम एस धोनी को आप तुरंत ड्रॉप कर देना, आप इनको सेलेक्ट मत करना, 2 मुकाबलों में इन्होंने 6 और 11 रन मारे हैं।
अब हम बात कर लेते दोनों टीमों के कैप्टनसी के बारे अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बॉलिंग के बारे में। यहाँ हम देखते हैं सीएसके की बॉलिंग जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है किसका अच्छा प्रदर्शन रहता है। सबसे अच्छा प्रदर्शन यहाँ देखें मुकेश चौधरी, जो कि अभी ये मुकाबला खेल रहे हैं, अभी अवेलेबल है नहीं। अगर ये खेलते तो आप इनको जरूर ट्राई करना। 2 मुकाबलों में इन्होंने 5 विकेट लिए हैं, जो कि सबसे अच्छी बॉलिंग है हेड टू हेड में की है। महेश तीक्षाना जो कि पिछला मुकाबला ये खेले नहीं थे, लेकिन अगर देखा जाए हेड टू हेड में तो ये फ्लॉप रहे हैं। आप इनको मत ट्राई करना, क्योंकि ये पिच स्पिनर को सपोर्ट भी नहीं करती है। तुषार देशपांडे जो कि ठीक ठाक बॉलिंग करते हैं, हेड टू हेड में देखा जाए इन्होंने एक ही विकेट 0 विकेट लेस रहे हैं, एक भी विकेट नहीं इनको मिला है, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं अगर सेकंड बॉलिंग आती है तो। महेश पथिराना की बात करें, महेश पथिराना जो कि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पिछले मुकाबले में तो 3 विकेट लिए थे, उससे मुकाबले में 2 विकेट लिए, तो महेश पथिराना पहले या दूसरे में, तो आप इनको जरूर ट्राई करना। अगर रविंद्र जडेजा की बात की जाए, रविंद्र जैसा मैंने आपको बताया था, रविंद्र जडेजा बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों से स्कोर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर ट्राई करना। यहाँ पे 3 मुकाबलों 3 विकेट लिए हैं, जो कि आप इन्हें अच्छे पिक है, जो कि आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी है, आप इनको मत बनाना। अगर न्यू बॉलर में ऐड जो हुए हैं दीपक चहर, जो कि खेल, लेकिन हेड टू हेड में इन्होंने एक मैच भी नहीं खेला है। पिछले अगर फॉर्म की बात करें तो 0 विकेट 1 विकेट, आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं, आप इन्हें सेलेक्ट मत करना। मुस्तफिकुर रहमान जो कि नए बॉलर ऐड हुए हैं सीएसके की टीम में, जो कि बहुत ही फॉर्म में है, 2 मुकाबलों उन्होंने 4 विकेट लिए। अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सनराइज हैदराबाद की बॉलिंग के बारे में, जो कि जब दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा होता है। यहाँ का बात करें भुवी के बारे में, जो कि भुवनेश्वर कुमार 3 मुकाबले खेले हैं, तीनों मुकाबलों में ये फ्लॉप रहे हैं। 3 मुकाबले में 1 विकेट लिए हैं, जो कि डेथ में बॉलिंग करते हैं और पावर प्ले में करते हैं, तो इनको एक अगर विकेट मिल रहा है तो इनको फ्लॉप माना जाएगा। अगर बात करें मार्को जेनसन मैंने आपको कहा ये फ्लॉप बैटिंग और बॉलिंग से दोनों में फ्लॉप रहते हैं, तो आप इनको इग्नोर करके चल सकते हैं। अगर हम बात करें टी नटराजन जो कि पिछले फॉर्म में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, और हेड टू हेड भी बात की जाए तो 2 मुकाबले खेले हेड टू हेड में, 2 मुकाबलों में 2-2 विकेट निकाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन हमारे वाइस कैप्टनसी भी बन सकते हैं अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो। अगर एडम मकरम की बात की जाए, एडम मकरम जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से फ्लॉप हैं, तो आप इनको आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। इस मुकाबले में आप एक रिस्क ले सकते हैं। उमरान मलिक की बात की जाए, उमरान मलिक को आप ड्रॉप कर देना, 3 मैचों में एकदम विकेट लेस रहे हैं, सबसे गंदी बॉलिंग कही जाएगी। वाशिंगटन सुंदर की बात करें, वाशिंगटन सुंदर जो भी ये भी फ्लॉप चल रहे हैं, इनका भी कोई रोल यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में कि हमारी ड्रीम 11 टीम में किसको सेलेक्ट करना है, किसको ड्रॉप करना है, तो इस हिसाब से हमें ड्रीम 11 टीम बनानी है। अब हम बात कर लेते हैं ड्रीम 11 की टीम के बारे में, जो कि हमें ग्रैंड लीग खेलनी है। 2 से 4 ग्रैंड लीग खेलना हमेशा, उससे ज़्यादा आप ग्रैंड लीग मत खेलना। 2 ग्रैंड लीग या तो 4, इससे ज़्यादा आपको ग्रैंड लीग नहीं खेलना, क्योंकि आप उसमें आपका दिमाग काम करेगा नहीं, आप उसमें अच्छे से उसमें प्लेयर को सेलेक्ट कर नहीं पाएंगे। अब हम बात करें विकेट सेक्शन में, आता है हेनरिच क्लासन, MS धोनी, डेवन कॉनवे जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है, तो हम इनकी बात नहीं करेंगे। अगर देखा जाए हेड टू हेड बहुत बेहतरीन बैट्समैन से अगर इनको थे तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों बना सकते थे। अगर विकेट सेक्शन में देखा जाए तो हेनरिच क्लासन जो कि हमारे अच्छे विकेट सेक्शन में पाए जा रहे हैं, जो कि इनका रेशियो 96.77 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ हेनरिच क्लासन कहीं फ्लॉप होते हैं तो ये जानिए आपकी 90 से 95 टीम ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप 4 टीम बनाना तो एक में आप हेनरिच क्लासन को ड्रॉप करके MS धोनी को लेना, जिससे ये फील्डिंग से आप इनको उम्मीद कर सकते हैं ये पॉइंट देंगे आपको। तो यहाँ से हम देखते हैं हेनरिच क्लासन को। अब बैटिंग सेक्शन में देखें ट्रेविस हेड, जो कि हैदराबाद में नए बैट्समैन ऐड हुए हैं, जो कि बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ रचिन रविंद्रा, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप शर्मा, शिवम दुबे, अजिंक्य रहाणे। अगर हम बात करें यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में, तो हम ट्रेविस हेड को लेंगे, रचिन रविंद्रा, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप शर्मा। अगर शिवम दुबे को लेना है, अगर ये फर्स्ट बैटिंग कर रही है चेन्नई की टीम, तो आप इनको ट्राई करना, उनको या तो आप इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर हम बॉलिंग सेक्शन में देखें, ऑलराउंडर में एडम मकरम है, डेरी मिचेल हैं, रविंद्र जडेजा, शहबाज अहमद, मार्को जिनसन मैंने आपको बताया फ्लॉप है, इनको आप ट्राई मत करना अगर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो यहाँ से हम लेते हैं डेरी मिचेल को, रविंद्र जडेजा को। यहाँ हमारे एडम मकरम भी हो जा रहे हैं। अगर हम बात करें बॉलिंग सेक्शन में, महेश पथिराना, मैंने आपको बताया महेश पथिराना बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप महेश पथिराना को लेना। यहाँ पे पैट कमिंस अगर पहले बॉलिंग आएंगी तो लेना, वरना आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, आप इनको मत लेना। यहाँ पे हम लेंगे यहाँ टी नटराजन, मैंने आपसे कहा था टी नटराजन जरूर लेना, और महेश तीक्षाना को कभी मत ट्राई करना, क्योंकि ये खेल भी नहीं रहे, इनको ट्राई भी नहीं करना है मेरे को। अगर हम बात करें बॉलिंग में, तो हमारे पास हैं मुस्तफिकुर रहीम। अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो मैं कहता हूँ आपको भुवनेश्वर कुमार को आप ट्राई कर लेना, ये
हमारे डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर ट्राई करना। ये हमारी ग्रैंड लीग टीम हो गई, जिसमें हम हेनरिच क्लासन को लिया है, ऋतुराज गायकवाड़, ट्रेविस हेड, सचिन रविंद्रा, अर्शदीप शर्मा, ऑलराउंडर से 3 लोगों को लिया है और बॉलिंग में 3 लोगों को लिया है। क्योंकि ये बैटिंग पिच है तो आप इनको बॉलर को जितने कम रखेंगे उतने अच्छा रहेगा, और बैट्समैन जितने ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि अगर 10 गेंदा 5 गेंदा एक खेल के अगर स्कोर कर रहे हैं तो हमारे ये डिफरेंशियल पिक होंगे। अगर कैप्टनसी की बात की जाए तो यहाँ पे कैप्टनसी रचिन में 27% लोगों ने किया है, जो कि हमारे हिसाब से आप इनको ड्रॉप इग्नोर करके चलना। हेनरिच क्लासन, मुझे लगता है यहाँ पे हेनरिच क्लासन 20 से 30 रन से ज़्यादा ये स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप इनको टीम में रखना, कुछ इनको मत बनाना, ना कैप्टनसी ना वाइस कैप्टनसी। अगर हम बात करें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के बारे में, तो आप मेरे हिसाब से अर्शदीप शर्मा, जो कि 5% लोगों ने कप्तान बनाया है, या तो आप ऋतुराज गायकवाड़, दोनों में से किसी को आप कैप्टनसी दे सकते हैं। मेरे हिसाब से आप ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टनसी, अर्शदीप शर्मा को वाइस कैप्टनसी, जो कि सबसे डिफरेंशियल पे कैप्टन वाइस कैप्टन 5% लोगों ने इन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। तो ये हमारे सबसे डिफरेंशियल पिक हो गए। अगर हम बात करते हैं दूसरे ग्रैंड, ये हमारी दूसरी जीएल टीम है, जो कि मैंने यहाँ पे 2 रिस्क से 3 रिस्क लिए हुए हैं। हमारी GL2 है ये। अगर हम देखें यहाँ पे विकेट सेक्शन में हमने हेनरिच क्लासन को ही लिया है, और यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में देखा जाए हमने 5 बैट्समैन को खिलाए हैं, जो कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ की बैटिंग पिच है तो आप इनको ज़रूर ट्राई करना। अगर हम बात करें यहाँ बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ पे ट्रेविस हेड, सचिन रविंद्रा, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप शर्मा, जो कि ये सबके टीम में रहेंगे, तो हमारे कुछ खास है नहीं। अगर हम बात करें अजिंक्य रहाणे के बारे में, जो कि ओपन करेंगे या सेकंड डाउन आएंगे, तो ये हमारे लिए सबसे डिफरेंशियल पिक होंगे। अगर ऑलराउंडर सेक्शन में देखा जाए, ऑलराउंडर सेक्शन में ये भी सबके पास होंगे। अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो एडम मकरम को हम लेंगे, वरना हम इनको ड्रॉप कर देंगे। हमने यहाँ पे पैट कमिंस को ड्रॉप किया है, मुस्तफिजुर रहमान, यहाँ पे हमने खाली महेश पथिराना को ड्रॉप ट्राई किया है, और तुषार देशपांडे को। यहाँ हमारे तीसरे बॉलर होंगे टी नटराजन, जो कि सबसे बेहतरीन बॉलिंग करेंगे। इसी हिसाब से हमें ग्रैंड लीग की टीम बनानी है। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा अगर आज अब की बार टीम में अगर पॉइंट देगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर पॉइंट देंगे यहाँ पे तो हमारे जो होते हैं अर्शदीप शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, जो कि हमारे सबसे ज़्यादा पॉइंट देंगे। दोनों में से आप देख लेना, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि सबसे ज़्यादा पॉइंट किसने दिया है। मेरे हिसाब से यही दोनों प्लेयर सबसे ज़्यादा पॉइंट देंगे, और हेनरिच क्लासन 30 रन से ज़्यादा ये कर नहीं पाएंगे। अगर सचिन रविंद्रा की बात की जाए, सचिन रविंद्रा 25 से 30 रन ये भी कर पाएंगे। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो हमारे सबसे बेहतरीन टी नटराजन अगर खेलते हैं तो 2 विकेट, महेश पथिराना 2 विकेट, तुषार देशपांडे 1 से 2 विकेट ये भी निकालेंगे। अगर हम एडम मकरम को यहाँ पे अगर ड्रॉप करेंगे, अगर सेकंड बैटिंग ये करते हैं तो हम एडम मकरम को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। चलिए।